नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज जो है हम आपको माध्य का जो है वन शॉट जो है हम आपको आज बताएंगे। तो वन शॉट में हम आपको सारा क्वेश्चन को सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे ताकि आपको माध्य से संबंधित जितने भी प्रश्न बिहार बोर्ड में आता है वो सारा प्रश्न को हम लोग है ना डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग जो है माध्य से सारा क्वेश्चन को जो है इसमें कवर किए हैं। और जैसे क्वेश्चन बैंक है, बुक है, बहुत सारे बुक से क्वेश्चन जो है लिए हैं और इसमें जो है हम मेंशन किए हैं। तो ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो माध्य का जो भी अगर क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा वो क्वेश्चन आपको बन जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो चलिए समय को इन्वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो अब जो है हम यहाँ पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है माय डियर, यहां पे ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है माय डियर। क्या कह रहा है इसको थोड़ा सा एक बार देखिए। सबसे पहले इसमें जो ये सारणी है ये देख रहे होंगे आप लोग। इसमें दिया गया पौधों की संख्या। क्या दिया गया? पौधों की संख्या। इसके बाद घरों की संख्या। तो माय डियर ये जो दिया गया है वर्ग अंतराल है। ठीक है, पौधों की संख्या क्या है? वर्ग अंतराल है। निकालना आपको यहाँ पे माध्य है। क्या निकालना है? माध्य निकालना है। क्या निकालना है? यहाँ माध्य निकालना है। और जब आपको माध्य निकालना है माय डियर तो माध्य निकालने का कुछ फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया गया है। घरों की संख्या जो है यह बारंबारता कह सकते हैं, तो ये बारंबारता दिया गया है। आपको यहाँ पे जो ये चीज दिया गया ना उसी चीज को यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपको कह रहा है क्या? माध्य ज्ञात करें। तो माध्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए? ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे माय डियर। ठीक है, माध्य का जो फॉर्मूला होता है माय डियर देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे माध्य बराबर में। ठीक है, माध्य बराबर में जो फॉर्मूला होता है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो मेरा फॉर्मूला है ये होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ होता है। क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। अब आपको ये फॉर्मूला के आधारित जो है ना जो भी प्रश्न आएगा वो बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे हम लोग है ना, सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। अब आपको यहाँ पे देखना है x बराबर क्या होता है। तो x बराबर होता है माय डियर वर्ग चिन्ह। क्या होता है? वर्ग चिन्ह। x बराबर क्या होता है? वर्ग चिन्ह। और f क्या होता है माय डियर? बारंबारता। क्या होता है? बारंबारता। तो माय डियर बारंबारता के जगह पे हम लोग f लिखेंगे है ना, और वर्ग चिन्ह के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। ठीक है, वर्ग चिन्ह हम लोग कैसे निकालते हैं थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह माय डियर निकालते हैं उच्च यानी निम्न सीमा। कहते हैं निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बट्टा में 2। कह रहे हैं क्या? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा में 2। ठीक है, जैसे कि यहां पे कहेंगे 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? 10 से 20 का वर्ग चिन्ह, 10 से 20 का निकालेंगे तो कहेंगे 10 प्लस 20 बट्टा 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 30 बट्टा 2। काट देंगे तो 15। यानी आपको यहाँ पे 10 से 20 का वर्ग चिन्ह कितना आया? 15 आया। जैसे यहाँ पे दिया गया 0 से 2, तो यहाँ पे 0 से 2 इसका क्या होगा? 0 प्लस 2 बट्टा में कितना? 2। तो कितना हो गया? 2 बट्टा 2 कट गया तो 1। यहाँ इसका वर्ग चिन्ह कितना हुआ? 1 हुआ। तो इस आधार से हम लोग वर्ग चिन्ह निकालेंगे। बारंबारता हमको दिया गया है और फिर हम लोग एफ एक्स निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे? एफ एक्स निकालेंगे। तो माय डियर अब जो है हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको हम दिखा रहे हैं कि यह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आइए इसको हम लोग मिटाते हैं। देखिए माय डियर, इसको बनाने के लिए सबसे पहले माय डियर हम लोग क्या करेंगे, तो यहां पे एक चार्ट बनाएंगे। देखिए चार्ट किस आधार पे बनता है। देखिए माय डियर, यहां पे दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7। एक दो तीन चार पांच चलिए अब यहां पे लिखते हैं
अब यहां हो जाएगा माय डियर, थोड़ा सा हम लोग छोटा करके लिखेंगे, यहां पे हो जाएगा वर्ग अंतराल। क्या हो जाएगा? वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। और वर्ग चिन्ह जो है माय डियर, हम लोग वर्ग चिन्ह को क्या कहेंगे? तो वर्ग चिन्ह को हम लोग कहेंगे x, और यहाँ पे f, बारंबारता जो है क्या हो जाएगा? f हो जाएगा। क्या हो जाएगा? f। और यहाँ इसको fx कहते हैं। क्या कहते हैं? fx कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माय डियर देखेंगे हम लोग वर्ग अंतराल क्या है। तो वर्ग अंतराल 0 से 2 है। कितना है? 0 से 2 है। इसके बाद है 2 से 4। कितना है? 2 से 4। इसके बाद 4 से 6, 6 से 8 है। कितना है? 6 से 8 है। 6 से 8 है। फिर 8 से 10 है। 8 से क्या है? 10 है। फिर 10 से 12 है। कितना है? 10 से 12। 12 से 14 है। 12 से क्या है? 14। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए यहाँ पे कहाँ गलती है? 0 से 2, 2 से 4, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 12 से 14, 12 से 14 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे माय डियर? हम लोग इसका क्या निकालेंगे? वर्ग चिन्ह निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वर्ग चिन्ह निकालेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है। तो निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ देंगे। तो 0 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना? 2, 2/2। तो कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। फिर इसको जोड़ेंगे 2 और इसको जोड़ेंगे 4, 4 2 6, 6/2। तो कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, फिर इसको जोड़ेंगे 6 और 4 10, 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 होगा। कितना होगा? 5 होगा। 8 और 6 14, 14 में 2 से भाग देंगे तो 7 होगा। 10 और 18, 10 और 8 कितना? 18, 18/2 कितना? 9 होगा। 12 और 10 22, 22/2 11 होगा। और यहाँ देखेंगे है ना, 14 और 12 26, तो 26 में 2 से भाग देंगे तो 13 होगा। यहाँ पे आप क्या निकाल लिए? आप क्या निकाल लिए? वर्ग चिन्ह निकाल लिए। आपको बारंबारता दिया गया। क्या है बारंबारता? देखिए क्या, 1, इसके बाद 2, 2 के बाद क्या है? 1, 1 के बाद क्या है? 5, इसके बाद 6, 6 के बाद क्या है? 2, 2 के बाद क्या है? 3। अब माय डियर आपको क्या क्या निकालना पड़ा? वर्ग अंतराल आपको यहाँ पे दिया गया है, वर्ग चिन्ह हमको निकालना पड़ा, और आपको बारंबारता दिया गया है। जब आपको बारंबारता दिया रहेगा तो वर्ग चिन्ह और बारंबारता को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, 3 को 2 से गुना करेंगे 6 होगा। 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 होगा। 7 को 5 से गुना करेंगे तो 35 होगा। और 9 छक्के 54 हो जाएगा। ठीक है, 11 दूनी 22 हो जाएगा। ठीक है, और 13 तिया 39 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे माय डियर? ध्यान दीजिए। अब जो है यहाँ पे बारंबारता को हम लोग जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? बारंबारता को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ बराबर में। ठीक है, सिग्मा एफ बराबर में कितना होता है? देखिए यहाँ पे 3 2 5, 5 अच्छा 11, 11 और 5 16, 16 1 17, 17 2 19, 19 1 20। तो आपको सिग्मा एफ बराबर में कितना हुआ? 20 हुआ। कितना हुआ? 20 हुआ। अब यहाँ पे इसको जोड़ेंगे माय डियर। देखिए सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स बराबर में, अब यहां जोड़ेंगे माय डियर, देखेंगे 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25, 25 और 6 31, 31 है 1 32, 32 के 2 हाथ में कितना? 3 हुआ। ठीक है, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 3 16, कितना हुआ? 16। तो यहाँ पे कितना हो गया? सिग्मा एफ एक्स 162 हो गया। कितना हो गया? 162 हो गया। अब आपको माय डियर है ना, सूत्र से, किससे? सूत्र से, सूत्र से माध्य बराबर में सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब आपको यहाँ पे कितना है सिग्मा एफ एक्स? तो 162 बट्टा में कितना? 162 बट्टा में कितना होगा? 20 होगा। कितना होगा? 20 होगा। जब इसको काटेंगे माय डियर, देखिए यहाँ पे 2 से काटेंगे तो कितना होगा? 2 8 16, 2 8 16, 2 1 2, ये कितना होगा? 10। तो ये हो गया माय डियर कितना? 81, 81 बट्टा में 10 माय डियर है ना। 81 में 10 से भाग देंगे तो ये भी कट जाएगा। तो कितना हो गया? 8.1, 8.1। ये मेरा आंसर हुआ। तो माय डियर पहला क्वेश्चन का जो आंसर है 8.1 है। कितना है? 8.1 है। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इस सब क्वेश्चन में क्या होता है माय डियर है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट करना आप लोगों को। ठीक है, तो ये आंसर 8.1 करेक्ट हुआ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? देखिए
किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों को दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी में जो दिया गया है आपको 500 से 520, 520 से 540, 540 से 550, 550 से 580, 580 से 600। अब आपको श्रमिकों की संख्या, तो श्रमिक की संख्या क्या कितना दिया गया है? 12, 14, 8, 6 और 10, ये आपका संख्या दिया गया है। अब क्या करना है माय डियर? इसका बारंबारता निकालना है। क्या निकालना है? इसका माध्य निकालना है। क्या निकालना है? इसका माध्य निकालना है। ठीक है, तो कह रहा है श्रमिकों की माध्य मजदूरी निकालना है। श्रमिकों की माध्य मजदूरी निकालना है। आइए माय डियर, हम लोग इसका आंसर कैसे निकलेगा वो चीज देखते हैं। सबसे पहले हम इसका जो है चार्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चार्ट। कितना है ये? 1 2 3 4 5। तो यहां पे हम लोग चार्ट बनाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे? 1 2 3 4 5, एक एक्स्ट्रा बनाएंगे। अब क्या करेंगे? यहां देखिए, वर्ग अंतराल, वर्ग चिन्ह, बारंबारता fx। अब माय डियर यहां पे क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल। क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल। यहां पे क्या होगा? यहां पे वर्ग चिन्ह x, यहां पे f, यहां पे fx। आ रहा समझ में माय डियर? कितना है? 500 से 520। कितना है? 500 से 520, 520 से 540। अगला है 540 से 540 से 560, 540 से 560, 560 से 580, 580 से कितना है? 600। कितना है? 600 है। 580 से कितना है? 600 है। अब माय डियर आपको यह वर्ग अंतराल को हम लोग वर्ग चिन्ह निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वर्ग चिन्ह निकालेंगे। दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हमको 2 से भाग देना होगा, तब क्या निकलेगा? वर्ग चिन्ह निकलेगा। अब यहाँ पे देखिए 500 और 500 कितना होगा? 1000। 1020, 1020 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा? 510 होगा। कितना होगा? 510 होगा। ठीक है, अगला अब देखते हैं 1000, ये तो 500 और 500 1000, 1060। 1060 में माय डियर 2 से भाग देंगे तो 500 कितना होगा? 530 होगा। 530 होगा। ठीक है, अब यहां देखेंगे माय डियर 1000 और यहां कितना है? 60 और 40, 100, 1100। 1100 में 2 से भाग देंगे तो 550 होगा। कितना होगा? 550 होगा। एक चीज और दिमाग लगाना माय डियर, जब भी यहाँ पे डिफरेंट देखिएगा कितना का है ना, अंतर कितना का है? 20 का है। ठीक है, 510 में 20 जोड़े तो 530, 530 में 20 जोड़े तो 550, यहाँ पे 570, यहाँ पे 590। ठीक है, ये चीज आप दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उस हिसाब से सेटिंग करके दिया रहता है। अब आपको बारंबारता कितना है देख लीजिए, 12, तो बारंबारता 12। इसके बाद कितना है? 14। अगला है 8, इसके बाद 6 और 6 के बाद क्या है? 10 है। जब इसको माय डियर अब गुना करने के नंबर आता है तो देखिए गुना कैसे किया जाता है। देखिए गुना करने का तरीका आप लोग को पता ही होगा, नहीं पता है तो एक बार सीख लीजिए इसको। ठीक है, देखिए 510 को 12 से गुना करना है। कैसे होगा? आप लोग गुना करने चल जाइएगा, लेकिन गुना वैसे नहीं करना। आइए तरीका से कीजिए। 0 है यहाँ पे तो 0 को साइड में रखेंगे, 51 को 12 से गुना करेंगे तो देख लीजिए 12 को 0 से अगर गुना कर लेते तो 0 होता है, और 12 को 1 से गुना करेंगे तो 12, हाथ में कितना? 1। 12 पंचे 60 और 1 61। समझ में आ गया? 6120 हुआ। अब आपको 53 को 530 को 14 से गुना करेंगे तो 0, 14 को 0 से गुना करेंगे 0। अब यहाँ पे 14 तिया 42 के 2, हाथ में कितना? 4, 14 पंचे 70, 70 और 4 कितना हुआ? 74। ठीक है, तो 7420। अब आपको माय डियर 8 को 550 को 8 से गुना करना था, 8 को 0 से तो 0, 8 पंचे 40 को 0, हाथ में कितना? 4, 8 पंचे 40 और 4 44, तो 4400 हो गया। अब आपको 570 को 6 से, तो 6 को 0 से गुना करेंगे तो 0 है ना, 7 6 42 के 2 कितना होगा? 7 6 42 के 2। इसके बाद कितना? 4 है ना, 7
6 42 के 2 हाथ में 4, 6 पंचे 30, 30 और 4 34। इसके बाद माय डियर अगला कहते हैं 59 को 1 से, तो 59 और यहाँ 1 0, यहाँ 1 0, कितना हो गया 2 को 0 हो गया। ठीक है, अब आपको माय डियर यहाँ पे क्या करना है, बारंबारता को ऐड कर लेना, जोड़ लेना। तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ बराबर में कितना होता है, देखिए सिग्मा एफ बराबर में, अब यहाँ पे माय डियर जोड़ेंगे तो 8 अच्छा 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20, 20 के 2 हाथ में कितना 3, 3 और 1 4, 4 1 यहाँ 8, 8 अच्छा 14, 14 अच्छा 20, 20 और 2 8 अच्छा 14, 8 से 14, 14 4 18, 18 2 20, हाथ में कितना 2, 2 और 1 3, 4, 4 और 1 5, तो यहाँ पे कितना हो गया माय डियर 5, तो ये 50 हो गया। सिग्मा एफ कितना हो गया, बारंबारता 50 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे सिग्मा एफ बराबर में, ठीक है, सिग्मा एफ बराबर कितना है माय डियर, इसको देखिए 0 को 0, ये देख लीजिए 2 2 4 और 2 6, ये है कितना 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21, 21 और 1 22, हाथ में कितना 2 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 और 7 21, 21 अच्छा 27, कितना होगा 27, कितना होगा 27। एक बार और जोड़ लीजिए माय डियर, ये 0 हुआ 2 2 4 और 2 6, इसके बाद 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 1 18, 18 4 22, 22 के 2 हाथ में 2 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 और 7 21, 21 और 6 27, तो आपको कितना हो गया देख लीजिए यहाँ 27,260। अब आपको माध्य निकालना है, तो माध्य बराबर में क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा कितना सिग्मा एफ, ये सूत्र है माय डियर। ठीक है, तो हम लोग सूत्र से यहाँ पे माध्य बराबर में सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, तो कितना है यहाँ पे 27,260 बट्टा में कितना 50। अब क्या करना 0 से 0 काट देंगे, है ना, 0 से 0 काट दिए। तो माय डियर अगर कोई भी संख्या में अगर हमको 5 से गुना कर भाग देना होता है, तो ऊपर वाला को क्या करते हैं हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग 2 से गुना भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भाग देने वाली बात है तो यहाँ पे भाग दे दीजिए। ठीक है, तो 27 26 में कितना से 5 से भाग दीजिए, बचे 25, कितना 2 ये कट गया, फिर 22, तो 5 चौका 20, 2 फिर कट गया, ये 6 उतारे 26, बचे 25, कितना हो गया बचे 25, 1 कट गया, यहाँ दशमलव 0 और 5 दूनी 10, तो माय डियर मेरा आंसर जो आएगा तो 545.2, तो यहाँ पे माय डियर मेरा आंसर आएगा 545.2। तो यहाँ क्या कह रहा था निकालने के लिए, श्रमिकों की माध्य, है ना, श्रमिकों की दैनिक मजदूरी। तो माय डियर यहाँ पे लिखेंगे अतः, है ना, यहाँ पे जो कह रहा है श्रमिकों की दैनिक मजदूरी, क्या निकालना था मजदूरी, कितना था माय डियर, तो ये हो जाएगा 545.2 रुपया, ये मेरा आंसर हो। ठीक है, तो ये श्रमिकों की जो मजदूरी है माय डियर 545.2 रुपया है। ठीक है, ये 2 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है माय डियर, ये देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च कितना रुपया है 18 रुपया, माध्य दिया गया 18 रुपया, ये माध्य है माय डियर, ये 18 रुपया दिया गया है। लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बारंबारता आपको देख रहे होंगे ये एफ है, ठीक है, ये लुप्त बारंबारता एफ है, ये एफ को ज्ञात करना है। ठीक है, वर्ग अंतराल दिया गया है और आपको बच्चों की जो संख्या है वो भी दिया गया है, और आपको यहाँ पे क्या कर रहा है यानी लुप्त बारंबारता है उसको ज्ञात करना है। माय डियर इसमें देखेंगे हम लोग कितना 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पे हम लोग सबसे पहले चार्ट बनाएंगे। एक 2 3 4 5, ठीक है। अब जो है माय डियर हम लोग जो है ना यहाँ पे दर्शाएंगे, देखेंगे इसको
ये वर्ग अंतराल का खाना हो गया। इसके बाद देखेंगे वर्ग चिन्ह का ये हो गया। इसके बाद ये हो गया बारंबारता का, और ये हो गया आपको fx का। ठीक है, तो यहां पे हम इसको इंडिकेट करेंगे माय डियर। देखिए ये हो जाएगा वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। ये हो गया वर्ग चिन्ह जो क्या होता है x होता है। ठीक है, बारंबारता f होता है, ये होता है fx। क्या होता है? fx होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को दिया गया है, जो दैनिक जेब भत्ता जो दिया गया रुपया में 11 से 13, 13 से 15, ठीक है, 23 से 25 तक दिया गया। तो 11 से 13 यहाँ पे लिखेंगे, 11 से 13, 13 है, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25 दिया गया। ठीक है, तो ये माय डियर ये आपका वर्ग अंतराल हो जाएगा। वर्ग अंतराल से हम लोग वर्ग चिन्ह निकालते हैं। तो देखेंगे इसको, इस दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे। तो देखिए 3 और 1 4, कितना हुआ? 4, जैसा कि आपको यहाँ पे निकाल के दिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए 3 और 1 4, और यहाँ पे 1 और 1 2 बट्टा कितना 2, तो कितना हो गया? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए 3 2 5, 5 और 3 8, 8 हो गया। और यहाँ पे देखेंगे 2 और ये कितना 2 काट देंगे तो कितना 14 हो जाएगा। तो 2 का अंतर है ना, 12 2 14। यहाँ पे देखिए 7 5 12 के 2, हाथ में कितना 1, 1 2, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 बटा 2, तो कितना हो गया? 16 हो जाएगा। इसको काटेंगे 16, तब 12 और 2 14, 2 16, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 18, 2 20, 2 22 और 2 24। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे वर्ग चिन्ह। तो ये वर्ग चिन्ह आपको निकल गया। अब आपको बारंबारता दिया गया, देखिए यहाँ पे बारंबारता दिया गया, तो कितना 7 है, 7 है, फिर 6 है, 6 के बाद 9 है, 9 के बाद कितना 13 है, 13 के बाद कितना है f है, f के बाद कितना है 5 और फिर 4 है, 5 फिर 4 है। अब क्या करेंगे माय डियर? गुना कर देंगे। तो 12 को 7 से गुना करेंगे 84 होगा। कितना होगा? 84। ठीक है, 14 को 6 से गुना करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे माय डियर है ना, जैसा कि आपको गुना करके यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है। ठीक है, तो 12 7 84 है ना, और 14 छक है ना, कितना होगा? ये भी होगा 14 छक 84। ठीक है, और 16 नमा आपको 16 को 9 से गुना करना है, तो कितना होगा? 16 नमा 144। कितना होगा? 144 होगा। ठीक है, और 18 को 13 से गुना करना है, तो देखिए आपको 18 त्रिक 54 के 4, 18 त्रिक 54 के 4, हाथ में कितना? हाथ में 5। ठीक है, तो 18 के 18, 18 और 5 23, कितना होगा? 23 होगा। ठीक है, 20 को f से गुना करेंगे तो 20f, कितना होगा? 20f। ठीक है, 20 को f से गुना करेंगे तो 20f। 22 को 5 से गुना करेंगे तो 110, कितना होगा? 110। और 24 को 4 से गुना करेंगे तो देख लीजिए 4 चौका 16, 4 चौका 16, हाथ में कितना 1, 4 दूनी 8 1 9, तो 96 होगा। जैसा कि आपको fx निकल गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। किसको? तो यहाँ पे जोड़ेंगे माय डियर सिग्मा f को। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे कितना होता है, 5 और 4 9, 5 और 4 9 हुआ है ना, 9 और 3 12, 12 8 20 और 1 21, 21 और 6 27, 27, 27 और 5, 27 और 5 कितना हो जाएगा माय डियर? 27 और 5, 27 और 7 है। फिर से एक बार जोड़ लीजिए, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 8 12 8 20, 20 और 1 21, 21, 21 और 6 27, 27 और 3 30, 30 और 4 34, तो ये 34 के 4, हाथ में कितना? तो ये हो जाएगा आपको 34 के 4, हाथ में 3, 3 और 1 4, तो ये 44 प्लस में कितना f हो जाएगा? कितना हो गया? f। तो ये 44 प्लस f क्या हो गया? सिग्मा f हो गया। अब आपको यहाँ पे निकालना क्या है? देखिए यहाँ पे निकालना सिग्मा fx बराबर में। ठीक है, अब आपको यहाँ पे माय डियर सबसे पहले हमको जोड़ना किस सबको है? देखिए इसको तो नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, प्लस में रहेगा। तो देखिए 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। ठीक है, तो 22 के 2, हाथ में कितना? 2, देखेंगे 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 और 3 15, 15 और 4 15 4 19 है ना, 19, 19 और 8 27, 27 और 3 30 और 5 35, तो 35 के 5, हाथ में कितना? 3, 3 देख लीजिए, 3 और 1 4,
4 अदू 6, 6 और 1 7, तो ये 752 प्लस में कितना होगा 20F होगा। कितना होगा 20F होगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग भी एक बार मिला लीजिएगा 752 प्लस में 20F। आपको अगर जोड़ के आएगा तो इतना लिख दीजिएगा। अब आपको सूत्र से, किससे, सूत्र से देखिए माय डियर, आप सूत्र से जो लिखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा उसको अप करेंगे, इसको थोड़ा सा अप किए। माध्य कितना दिया गया 18 दिया गया। माध्य कितना दिया गया 18 दिया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे सूत्र से, सूत्र से तो माध्य बराबर में कितना होगा, माध्य बराबर में सिग्मा एफ एक्स बट्टा में सिग्मा एफ। अब आपको माय डियर यहां देखना है, माध्य दिया गया 18, कितना दिया गया 18 दिया गया, तो आपको 18 यहां लिखना है माध्य, ठीक है, बराबर में सिग्मा एफ एक्स, तो कितना है 752 प्लस में 20F, 752 प्लस में 20F बट्टा में कितना हो जाएगा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ है 44 प्लस में एफ, 44 प्लस में एफ। आपको निकालना क्या है, एफ निकालना है, अज्ञात बारंबारता निकालना था। अब क्या करेंगे माय डियर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे माय डियर, कोना कानी गुना हो जाएगा। तो कोना कानी गुना जो करेंगे माय डियर, तो ये कितना है देख लीजिए यहाँ पे, ये है आपको 752 को 1 से गुना करेंगे 752 प्लस में 20F को 1 से गुना करेंगे तो 20F बराबर में है ना 18 को 44 से गुना करेंगे तो 18 चौक 72, 72 के 2 कितना होगा, 18 चौक 72 के 2, हाथ में फिर कितना 7, 18 चौक 72, 72 और 7, 72 और 7 कितना हो जाएगा माय डियर 79, कितना हो जाएगा 79। तो 792 प्लस आपको 18 को F से गुना करना होगा तो 18F, कितना हो गया 18F। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे देख लीजिए एक बार, लिखेंगे 20F, 20F माइनस में है ना ये 18F को घटाएंगे तो 18F बराबर में 792 माइनस में कितना है 752, 752। अब यहाँ पे लिखेंगे माय डियर 20F में से 18F घटाएंगे तो कितना हो गया 2F, कितना हो गया 2F बराबर में कितना, तो 2 में से 2 गया तो 0, और यहाँ देखेंगे 7 में से ये है 9 में से 5 गया तो 4, और ये 7 में 7 गया तो 0, तो कितना हुआ 40 हुआ। अब यहाँ पे लिखेंगे F बराबर में 40 बट्टा 2, काट देंगे तो कितना होगा 20 होगा, कितना होगा 20 होगा। तो अज्ञात बारंबारता कितना है माय डियर, तो ये अज्ञात बारंबारता निकला माय डियर, ध्यान दीजिएगा अज्ञात बारंबारता 20 निकला, कितना निकला 20। तो यहां लिखेंगे अज्ञात बारंबारता बराबर में कितना है 20 है। यही माय डियर आपको निकालना था, ठीक है, अज्ञात बारंबारता आपको निकालना। तो ये जो है 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना आया 20 आया, अज्ञात बारंबारता 20। तो क्वेश्चन है माय डियर 4, क्वेश्चन जो है 4 है, 4 जो है क्वेश्चन माय डियर आपको कहा जा रहा है ना माध्य निकालने के लिए, ठीक है। कह रहा क्या कि इसमें इस क्वेश्चन को है ना कैसे हम लोग माध्य निकालेंगे, एक बार जरा इसको देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो दिया गया है हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या है ना, जिसको हम लोग कहते हैं वर्ग अंतराल, क्या कहते हैं वर्ग अंतराल कहते हैं। यहाँ पे महिलाओं की संख्या, इसको कहते हैं बारंबारता, क्या कहते हैं बारंबारता कहते हैं। तो माय डियर इस क्वेश्चन को आप लोग है ना चौथा नंबर क्वेश्चन को निकालना क्या है, तो माध्य निकालना है। क्या निकालना है, माध्य निकालना है। माय डियर एक से आपको हम बताते हैं माध्य निकालने का कई सारा तरीका है। हम पिछले वाले वीडियो में हम आपको साधारण माध्य निकाले थे, सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। अब आज जो है हम आपको बताने जा रहे हैं कल्पित माध्य। क्या बताने जा रहे हैं, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य होता क्या है, कैसे निकलता है, वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए माय डियर कल्पित माध्य कैसे निकालते हैं। कल्पित माध्य, कल्पित माध्य माय डियर होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ, ये इसका फॉर्मूला हुआ है ना। इसमें इसका फॉर्मूला माय डियर ये हुआ है ना कल्पित माध्य का ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ। अब आपको इसमें निकालना क्या क्या होता है, इसमें हम लोग एक चीज तो निकालेंगे वर्ग अंतराल। क्या निकालते हैं, वर्ग अंतराल। यहाँ पे जो ये है वर्ग अंतराल, इसका दिए बारंबारता है, ये बारंबारता हो गया, बारंबारता जिसको एफ कहते हैं। इसका हो गया वर्ग चिन्ह, जिसको हम लोग एक्स कहते हैं। एक निकालते हैं डी, है ना, डी निकालते हैं। तो डी आपको निकलता कैसे है, तो एक्स माइनस में ए, ठीक है।
ए जो होता है ना कल्पित माध्य, ए क्या होता है कल्पित माध्य है। तो आपको यहाँ पे ए हो गया कल्पित माध्य, एक्स क्या हो गया वर्ग चिन्ह हो गया, और डी भी आपको यहाँ पे फॉर्मूला में डी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे है ना ये सब तरीका से आपको क्या निकालना होगा कि माध्य निकालना होगा। कौन सी विधि से, तो कल्पित माध्य से आपको माध्य निकालना होगा माय डियर, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम आपको कल्पित माध्य से साधारण तरीका से निकाल करके दिखा रहे हैं। इसको मिटाते हैं। अब जो है माय डियर हम लोग एक चार्ट बनाते हैं, एक चार्ट के माध्यम से मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कैसे निकलता है। सबसे पहले माय डियर वर्ग अंतराल देखेंगे। क्या देखेंगे? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल के बाद माय डियर हम लोग बारंबारता देखेंगे। क्या देखेंगे? बारंबारता। बारंबारता के बाद माय डियर हम लोग क्या देखेंगे? तो वर्ग चिन्ह देखेंगे। क्या देखेंगे? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह के बाद माय डियर हम लोग क्या देखेंगे? डी देखेंगे, ठीक है। डी के बाद माय डियर आप लोग यहाँ पे क्या दिखेगा? एफ डी देखिएगा। क्या दिखेगा? एफ डी देखिएगा। अब जो है हम लोग चलते हैं, देखिए एक चीज और बनाना है। कितना यहाँ? 1 2 3 4 5 6 7, 7 खाना यहां बना दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। जो बचेगा माय डियर उसको हम लोग जो है बाद में एडजस्ट करेंगे, जब तक हम यहाँ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहां देखिएगा माय डियर ये जो वर्ग अंतराल है क्या दिया गया? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल माय डियर कितना है? 65 से 68। कितना है? 65 से 68। इसके बाद देखेंगे हम लोग 68 से 71, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83, 80 से 83, और 83 से है माय डियर 86। तो ये रहा मेरा वर्ग अंतराल। बारंबारता कितना दिया गया? देखिए बारंबारता है, देख लीजिए एफ। एफ कितना है माय डियर? 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद कितना है? 3, 3 का क्या दिया गया? 8 7 4 2, 8 7 4 2। माय डियर ये आपका बारंबारता हुआ। अब हम लोग जो है निकालेंगे, क्या निकालेंगे? तो हम लोग यहां से है ना वर्ग चिन्ह निकालेंगे जो कि x कहते हैं। क्या कहते हैं? x कहते हैं। अब माय डियर देखेंगे यहाँ पे है ना कैसे निकालते हैं वर्ग चिन्ह। यहाँ पे देखिए माय डियर है ना इस दोनों को जोड़ देंगे। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बट्टा में 2, है ना। हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे? निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बट्टा में 2। इससे हम क्या निकालेंगे? वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो यहाँ 65 प्लस 68 दोनों को जोड़ेंगे माय डियर। देखिए यहाँ पे देखिए 65 प्लस 68 जोड़ लेंगे, 65 प्लस 68 बट्टा में 2। तो यहां निकाल लेंगे 8 5 13 के 3, हाथ में कितना? 1 6 6 12 1 13, है ना, बट्टा में कितना? 2, ठीक है। तो अब 133 में 2 से भाग देंगे माय डियर, तो कितना हो जाएगा देख लीजिए, है ना। 2 6 के 12, है ना, 1 बचा, फिर 13, 2 6 के 12 दशमलव, फिर 2 पंचे 10, 1 बच जाएगा तो 0, फिर 2 पंचे 10, तो 66 दशमलव कितना आया? 5 आया। तो यहां लिखेंगे 66.5। मेरा यहाँ इसका जो है 65 और 68 का वर्ग चिन्ह कितना आया? 66.5। अब माय डियर इसको जोड़ेंगे, है ना, 68 और किसका? 68 और 71 का। तो यहाँ लिखेंगे 68 और 71, 68 और 71 को जोड़ करके 2 से भाग देंगे। तो देखिए 8 है 1 9, 7 6 13 बट्टा में कितना? 2। अब यहाँ पे 139 में 2 से भाग देंगे तो क्या निकलेगा? वर्ग चिन्ह निकलेगा। 2 6 के 12, है ना, 2 6 के 12, हाथ में कितना? 1, ये हो गया 19, है ना, 2 9 18, है ना, 2 9 18 दशमलव 0, 2 पंचे 10, कितना हो गया? 69.5 हो गया। तो यहाँ पे कितना देंगे?
69.5 देंगे। माय डियर यहाँ एक चीज देखिए, दिमाग लगाइएगा तो आपको यहाँ पे निकालना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप बैठाइएगा। देखिए यहाँ पे 66.5 और यहाँ है 69.3, तो 69.5 है, तो डिस्टेंस कितना का है, 3 का है। कितना का है, 3 का है। तो उसमें क्या कीजिए, 3 जोड़ते जाइए। तो 66.5 में 3 जोड़ दिए तो 69.5 आया। अब 69.5 में हम लोग 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए 72.5। 72.5 में 3 जोड़ देंगे तो 75.5। कितना आ गया, 75.5। 75.5 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 78.5। 78.5। 78.5 में फिर हम 3 जोड़ते हैं 81.5। 81.5 में 3 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 84। ठीक है, 84.5। यहां पे माय डियर हमको क्या निकल गया, तो x निकल गया। अब हमको निकालना क्या है, देखिए अब निकालना है माय डियर, है ना, d बराबर में है ना x माइनस में a। अब a जो है माय डियर हम लोग कल्पित माध्य किसको चुनेंगे, है ना, तो यहां देखेंगे, देखिए कल्पित माध्य कौन होता है, जो कि आपको बीच में, जो सबसे बीच में होता है, वर्ग चिन्ह का जो बीच वाला संख्या होता है वही मेरा ये कल्पित माध्य होता है। यहाँ देखिए ये 3 ऊपर हो गया और 3 नीचे हो गया, तो ये बचा, है ना, तो ये मेरा क्या हुआ, कल्पित माध्य। क्या हुआ, ये कल्पित माध्य है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये हुआ कल्पित माध्य। ठीक है, जिसको हम लोग ए कहेंगे। क्या कहेंगे, ए कहेंगे। क्या कहेंगे, ए कहेंगे। अब जो है हमारे हमको यहाँ पे डी निकालना है। डी कैसे निकलेगा, तो देखिए एक्स मेरा ये हुआ और ए क्या हुआ मेरा, कल्पित माध्य 75.5। तो यहाँ पे देंगे माय डियर हम लोग कैसे घटाएंगे, तो यहाँ देखिए 66.5 में से कितना घटाना है, 75.6। तो 75.6 घटाएंगे माय डियर तो कितना हो जाएगा, है ना, आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 9। कितना हो जाएगा, 66.5 में से 75.5 घटाइएगा तो माइनस में 9। यहाँ पे घटाना है तो यहाँ देख लीजिए, ऐसे घटा सकते हैं, 66.5 घटे, है ना, 66.5 घटे 75.5। ठीक है, घटाइएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। कितना बचेगा, 9 बचेगा। फिर आप कितना घटाइएगा, 69.5 में से 75.5 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, किसमें, माइनस में, ये माइनस, ये माइनस, और 72.5 में से 75.5 घटाइएगा तो ये कितना बचेगा, तो ये माइनस में 3 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस में 3 बचेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ये x देखिए, तो x आपको ये हुआ वर्ग चिन्ह, है ना, पूरा ये वर्ग चिन्ह हुआ। आपको घटाना कितना है, तो घटाना है 75.5। ये क्या है, कल्पित माध्य, 75.5 घटाना है। तो आपको घटाना है यहां से 66.5 में से 75.5 घटेगा तो माइनस में 9 आएगा। 69, है ना, 0.5, है ना, घटे कितना, 75.5, माइनस में 6 आएगा। 72.5 घटे 75.5 कितना आएगा, तो 3 आएगा माइनस में। और 75.5 में से 75.5 घटाएंगे तो 0 आएगा। और यहां देख लीजिए 78.5 कितना है, 78.5। तो 78.5 में से हम कितना घटाएंगे, 75.5, तो कितना आएगा, 3 प्लस में आएगा। 81.5 में से 75.5 घटाएंगे तो यहाँ 6 प्लस में आएगा। और 84.5 में से 75.5 घटाएंगे तो ये कितना होगा, 9 होगा। तो अब माय डियर हमको डी निकल गया। अब हमको निकालना क्या है, एफ डी। क्या निकालना है, एफ डी। एफ डी जानते हैं माय डियर, एफ जो है बारंबारता हुआ और डी क्या हुआ, जो आपको यहां निकल गया, माइनस में 9, माइनस में 6, माइनस में 3, 0, 3, 6, 9। अब आपको यहाँ पे एफडी निकालना है। तो एफडी निकालेंगे माय डियर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। किसको, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ पे गुना करेंगे 2 को और 9 को, तो माइनस में 18 हुआ। कितना हुआ, माइनस में 18। अब यहाँ देखेंगे माइनस में 24, कितना होगा, माइनस में 24। तो यहाँ 6, यहाँ 4, यहाँ 6, 24 हो गया। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो गुना करेंगे तो माइनस में 3 9 हो जाएगा। कितना हो गया, माइनस में 9। 8 को 0 से गुना करेंगे, कमेंट में जल्दी लिखिए कितना होगा, तो यहाँ 0 होगा। ठीक है, 7 को 3 से, तो 7 या 21 होगा। ठीक है, 6 चौक 24 होगा। और यहाँ पे 9 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 18 होगा। कितना होगा, 18 होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे माय डियर, सबसे पहले हम लोग बारंबारता को जोड़ेंगे। बारंबारता कितना है देखेंगे माय डियर, यहाँ पे सिग्मा एफ बराबर कितना होगा, देख लीजिए, इसको जोड़िए। देखिए यहाँ पे 4 और 2 6, 6 और 3 9, है ना, 9 और 8 कितना होगा, तो 9 और 8 17, है ना, 17 और आपको 7, है ना, कितना हो जाएगा, 17 और 7 25 होगा। कितना होगा, 24 होगा। 17 और 7 कितना होगा, 24 होगा, है ना। 17 और 7 कितना हो गया, 24। ठीक है, 24 और 4 28, 28 और 2 30, तो ये आपको 30 कितना हो गया,
बारंबारता 30 हो गया। अब आपको निकालना है सिग्मा एफ डी। यहां निकलेगा माय डियर सिग्मा एफ डी। तो सिग्मा एफ डी निकालेंगे माय डियर, सबसे पहले प्लस वाला को जोड़ेंगे, 8 4 12 1 13। अब आपको यहाँ पे एक हासिल हुआ, 2 1 1 2 2 4 2 6 63, और यहाँ माइनस में ये सब जोड़ दीजिए। तो देखिए 8 4 12 और 9 21 है ना, 21 के एक हाथ में कितना 2 2 और 2 4 1 5। तो आपको यहाँ पे घटाइएगा माय डियर, तो इससे हासिल होगा 13, सॉरी 3 में से 1 गया तो कितना 2, और ये 6 में से 5 गया तो कितना 1, 12 हो गया। कितना हो गया 12 हो गया। अब इसको माय डियर मिटा देते हैं हम लोग। तो आपको यहाँ पे क्या निकल गया, 2 चीज निकल गया, ठीक है। सिग्मा एफ डी, देखिए सिग्मा एफ डी 63 माइनस में 51। तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार और जोड़िए, है ना। यहाँ पे हो गया 8 4 12 1 13, हाथ में कितना 1 2 4 2 6। अब यहाँ पे माइनस में जोड़ेंगे, है ना, तो 8 4 12 8 20 1 21, 21 के एक हाथ में कितना 2 2 2 4 1 5। तो इससे घटाएंगे, 3 में से 1 गया 2 और 6 में से 5 गया 1, तो यहाँ 12 हो गया क्या सिग्मा एफ डी। और यहाँ पे बारंबारता कितना है 30 है। तो मेरा सूत्र क्या होता है माय डियर, सूत्र देखिए, एक मिनट, सूत्र जो है आपको कल्पित माध्य, कल्पित माध्य से जो बनाएंगे माय डियर, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ। तो ये ए कितना है माय डियर, देखिए 75.5, तो यहाँ ए है 75.5 प्लस, है ना, ये सिग्मा एफ डी, तो सिग्मा एफ डी कितना है 12, और यहाँ सिग्मा एफ कितना है 30 है, यहाँ 30 है। अब क्या करेंगे माय डियर, देखिए अब यहाँ पे इसको काटेंगे तो कितना 3 से काटेंगे, 3 चौका 12, या 6 से काट दीजिए, कितना से 6 से 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30। अब यहाँ क्या करेंगे 75.5 प्लस 2/3, अब 2/5 होगा, कितना होगा 2/5। अब यहाँ पे 75.5 प्लस 2 में 5 से भाग देंगे, तो यहाँ देखिए 2 में 5 से भाग दीजिए, 0.0 5 चौका 20, 0.4 कितना होगा 0.4। तो यहाँ पे क्या करेंगे माय डियर, जोड़ेंगे तो, है ना, 75.9 कितना होगा 75.5 होगा, कितना होगा 9। तो ये मेरा क्या आया, करेक्ट आंसर आया, ठीक है, माध्य का आंसर आया, ठीक है। तो माध्य का करेक्ट आंसर कितना हुआ 75.9, कितना हुआ 75.9। तो आपको यहाँ पे कह रहा था कि एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इस महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात करें। तो महिलाओं का जो हृदय जो है उसका स्पंदन की प्रति मिनट कितना है 75.9, कितना है 75.9, ये करेक्ट आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं माय डियर ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे माय डियर देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ना, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। वो जो है आम जो है एक पेटियों में रखे बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों की मानी बंटन निम्नलिखित था। आमों की जो संख्या था ये दिया गया है, ठीक है। और यहां पे जो है कहा जा रहा है कि एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। उस पेटी में कितना है वो संख्या आपको करा निकालने के लिए। तो यहाँ पे दिया गया आमों की संख्या, पेटियों की संख्या। माय डियर यहाँ पे दिया गया है 12, यानी ये हो गया वर्ग अंतराल, क्या हो गया वर्ग अंतराल, ये हो गया बारंबारता। वर्ग अंतराल दिया गया है 50 से 52, फिर यहाँ 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61 और 62 से, है ना, 62 से कितना दिया गया 64। ये बारंबारता दिया गया है 15, 110, 135, 115 और 25। माय डियर यहाँ पे क्या है कि इसको हम देखेंगे। अब जो है हम आपको बताने जा रहे हैं वर्ग अंतराल के बारे में थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल माय डियर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होता है अपवर्जी वर्ग अंतराल, है ना, अपवर्जी विधि। एक होता है अपवर्जी विधि और दूसरा होता है समावेशी विधि।
माय डियर अपवर्जी विधि किसे कहते हैं, समावेशी विधि किसे कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अपवर्जी विधि देखिए यहाँ पे जैसे 0, 0 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40। अब आपको हम बताने जा रहे हैं माय डियर, है ना, अपवर्जी विधि क्या होता है। देखिए 0 से 10, 10 में एक जोड़ देंगे 11, 11 से कितना हो गया, तो 11 से 20 हो गया, फिर 21 से कितना 30, 30 में एक जोड़ देंगे 31, 31 से कितना 40। तो ये हो गया अपवर्जी विधि। आपको समावेशी विधि बताते हैं, जैसे 0 से 10, फिर पुनः जो 10 से चालू होगा, 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40। तो इसको क्या कहेंगे माय डियर हम लोग, इसको कहेंगे समावेशी विधि। तो आप लोग समझ गए, ये वर्ग अंतराल दो प्रकार के हैं, अपवर्जी विधि और एक समावेशी विधि। तो ये जो दिया गया है माय डियर, कौन सी विधि में दिया गया है, तो ये दिया गया ये अपवर्जी विधि में। तो अपवर्जी विधि में माय डियर दिया रहता है, तो क्या करते हैं इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं 0.5, है ना, एक में क्या करेंगे 0.5, है ना, जोड़ते हैं, फिर एक में घटाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं माय डियर। इस प्रश्न को बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, हम इसी विधि में जो दिया गया ना, इसमें भी हम लोग बना सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जैसे दिया गया है ना वैसे हम बनाते हैं माय डियर, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समय को इन्वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे पहले माय डियर हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो यानी वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता दिया गया है। सबसे पहले हम लोग एक चार्ट बनाते हैं, चार्ट के माध्यम से हम लोग दर्शाएंगे। वर्ग अंतराल, बारंबारता, वर्ग चिन्ह डी, वर्ग अंतराल हो गया, बारंबारता हो गया, वर्ग चिन्ह हो गया, डी हो गया, अब डी हो गया। अब जो है माय डियर हम लोग यहां पे देखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यहां पे माय डियर हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको कहेंगे वर्ग अंतराल f, इसको कहेंगे x, इसको कहेंगे d बराबर में x माइनस a, इसको कहेंगे एफ डी। कोई दिक्कत माय डियर आपको। चलिए वर्ग अंतराल कितना है 50 से 52 है, कितना है 50 से 52। इसके बाद 53 से कितना है तो 55 है। इसके बाद 56 से 58 है। 59 से कितना है 61 है। और 62 से कितना है 62 से माय डियर 64 है, कितना है 64 है। अब जो है मेरा बारंबारता है तो 15, इसके बाद 110, 110 के बाद है 135, 135 से है 155, 155 से है 25। अब माय डियर यहां पे हम लोग क्या करेंगे तो वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे माय डियर तो कितना होगा 100, है ना 102। तो 102 का जो है माय डियर है ना 102 का है ना वर्ग चिन्ह कितना होगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, 102/2 तो कितना 51 होगा, कितना होगा 51। अब अगला जो है माय डियर कितना 108, 108 होगा तो 108 का माय डियर कितना होता है तो 108 का हो जाएगा 54, कितना होगा 54। तो कितना इसमें प्लस हो गया माय डियर 3 प्लस हुआ, कितना हुआ +3। तो क्या करेंगे सब में +3 जोड़ देंगे, तो इसमें +3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 57, 57 में 3 जोड़ेंगे तो 60, 60 में 3 जोड़ेंगे 63, 63 में जो है अब नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग निकाल सकते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे माय डियर तो देखिए 62 प्लस में 64 बट्टा में कितना 2, तो कितना हो गया 4 2 6, है ना 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 2 से है ना 2 तिया 6 और फिर 2 6 के 12, 2 तिया 6 63, आ गया ना 63। कोई दिक्कत माय डियर आपको। चलिए अब जो है हम लोग डी निकालेंगे माय डियर, देखेंगे हम लोग 1 2 3 4 5।
तो यहाँ पे क्या है मेरा, यहाँ देखेंगे हम लोग, ये जो है आपको ए हो गया, क्या हो गया, ए हो गया, ये ए है, क्या है ये, ए है। अब जो है हम लोग एक्स में से, ये पूरा मेरा एक्स हुआ, एक्स में से हम लोग ए घटाएंगे, तो यहां देखिए 51 में से 57 घटाएंगे, 51 में से 57 जो घटाएंगे माय डियर, तो कितना हो जाएगा, माइनस में 6, कितना होगा, माइनस में 6। 54 में से 57 घटाएंगे, तो 54 में से 57 घटाएंगे माइनस में 3, कितना होगा, माइनस में 3। यहाँ 57 में से 57 तो 0, अब यहाँ 60 में से 57 तो कितना, 3, ठीक है। अब यहाँ पे है ना 63 है, 63 में से 57 तो कितना हो जाएगा माय डियर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या, एफ डी, एफ डी। तो यहाँ देखिए इसको गुना करेंगे, इसको और इसको गुना करेंगे, देखिए एफ और यहाँ डी, तो 15 छक्के 90 माइनस में, है ना, 110 को 3 से गुना करेंगे तो माइनस में 330, ठीक है, माइनस में 330, है ना। 135 को 0 से गुना करेंगे तो 0, 115 को 3 से गुना करेंगे तो 345, कितना होगा, 345 प्लस में होगा। अब यहाँ देखिए 25 को 6 से गुना करेंगे तो 150, कितना होगा, 150, कितना होगा, 150, 150। अब यहाँ पे माय डियर बारंबारता को जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए सिग्मा एफ बराबर कितना, अब देखते हैं, ये 100, ये 200 और ये 300, तो 300 ये हो गया, 25 और 15 40, 40 अति 70 75, 75 और 15 90, है ना, 90 और 10 100, तो 301 400, ये 400 हो गया, कितना हो गया, 400 हो गया, ठीक है। तो सिग्मा एफ बराबर में कितना, 400, सिग्मा एफ आ गया 400। अब हम निकालेंगे सिग्मा एफ डी, तो यहां निकालिए सिग्मा एफ डी, तो सिग्मा एफ डी हो गया माय डियर कितना, देखेंगे ये जो है सिग्मा एफ डी, तो सिग्मा एफ डी है माय डियर, देखेंगे, देखिए इसको जोड़ लीजिए, तो 0 हो गया, सॉरी 5 5 और 0 5 5 और 4 9 और 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया, कितना हो गया, 495 में से घटाइए कितना, तो देखिए ये 330, कितना हो गया, 330 हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखना है 330 और यहाँ 90 है, तो कितना हो गया, 300 एक 400, कितना हो गया, 400 420, कितना हो गया, 420 हो गया, ठीक है, 420, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 9 3 12 के 2 हाथ में 1 3 1 4, तो 420 घटा देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए घटाने के बाद कितना आता है, 5 में से 0 गया तो 0, है ना। इसके बाद ये जो है 9 में से 2 गया तो 7, ये कितना है 7, यानी 4 में से 4 गया तो 0। अब जो है यहाँ पे आया माय डियर, हम लोग देखेंगे 495 जो में से घटाया 420, तो कितना आया, 70 आया, कितना आया, सॉरी 5 में से 5 गया, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 5 में से 0 गया तो 5, ये जो है 9 में से 2 गया तो 7, 75 होगा, कितना होगा, 75। तो यहाँ पे माय डियर मेरा जो है सिग्मा एफ डी आ गया। अब हम लोग सूत्र से लिखेंगे, सूत्र से जो मैं लिखेंगे तो ए प्लस सिग्मा एफ डी, है ना, बट्टा कितना, सिग्मा एफ। अब आपको यहाँ पे ए कितना है, तो ए है 57, कितना है, 57 प्लस में सिग्मा एफ डी कितना है, 75, कितना है, 75 बट्टा में कितना हो जाएगा, 400, कितना, 400, ठीक है। यहाँ पे माय डियर है ना 75 बट्टा कितना आया, 400 आया। अब जो है हम इसको काटेंगे तो देख लीजिए 15 से काटेंगे, 15 25 75, और यहाँ पे है ना 16 पंचे 80, है ना 80, है ना 80 पंचे 480। तो अब यहाँ 5 से तो 5 तिया 15, है ना, 5 से 5 तिया 15 और 16 पंचे 80, तो 3 बट्टा 16, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माय डियर 57 प्लस 3 बट्टा 16। अब क्या करेंगे, 3 में 16 से भाग देंगे, तो यहाँ देखिए माय डियर 3 में 16 से भाग दीजिए तो 0.0, ठीक है, 0.0 यहाँ 0 देंगे। इसके बाद जो है माय डियर लिखेंगे हम लोग, देखिए 16 का 16, है ना, इससे हासिल लेंगे तो 14 बचेगा, ठीक है। फिर जो है हम लोग 0 जो है यहाँ पे देंगे, ठीक है, 16 8 128, 128, इससे हासिल लेंगे 10 10 में से 2, ये बचा 3 3 में से 2 गया 1, फिर यहाँ कट गया 20, है ना, 16 7 112, 16 7 112 होगा
16 सत्ते 112, फिर इसे यहां से लेंगे तो 0, ये बचा 8, ठीक है, ये कट गया, फिर यहाँ 0, 16 पंचे 80, कितना होगा 16 पंचे 80, तो ये यहाँ पे कटेगा 16 पंचे 80, तो ये माय डियर मेरा कितना आया है ना, देखेंगे हम लोग 0.1 कितना है ये 1875, ठीक है, कितना है 1875, ठीक है। तो यहाँ पे माय डियर हम लोग क्या करेंगे है ना, यहाँ पे थोड़ा सा एक बार हम लोग देख लेंगे, 30 में हम लोग 16 से भाग दिए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 3 था, ठीक है, 3 में हम लोग 16 से भाग दिए हैं, तो यहाँ पे 0 दशमलव, ठीक है। अब जो है हम लोग लगाए हैं तो 16 का 16 लगा है, ठीक है, तो हम लोग को भागफल कितना आया है, तो 0.1875, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग रुकिए, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है, अब जो है माय डियर यहाँ पे देखेंगे हम लोग है ना 57 है ना, 57 प्लस 3/16, 3/16 का जो ये भागफल हुआ है कितना है 3 है ना, 0.1875, तो यहाँ लिखेंगे 57 प्लस है ना 0.1875, तो यहाँ पे हो जाएगा माय डियर 57.1875, तो यहाँ पे लिख देंगे माय डियर, देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे तो 57 जो है माय डियर, ठीक है, 57.1875, तो यहाँ हो जाएगा 57.1, और ये 5 से ज्यादा है तो इसमें लिख देंगे कितना 9, ठीक है, कितना लिख देंगे 9, और ये भी 8 हो जाएगा, ठीक है 9 8, तो ये मेरा करेक्ट आंसर हुआ, क्या हुआ, ये करेक्ट आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हम लोग चलते हैं है ना क्वेश्चन नंबर 6 पे, है ना, आइए क्वेश्चन नंबर 6 है माय डियर, देखिए कह रहा है क्या, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। दैनिक व्यय जो है रुपये में दिया गया है, ठीक है, जिसको आप लोग कह रहा है एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए, इसको भी माध्य निकालना है, ठीक है। तो आइए माय डियर इसको हम कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा तरीका देख लेते हैं, जो कि यहाँ पे वर्ग अंतराल जो है माय डियर दिया गया 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, बारंबारता भी दिया गया 4, 5, 12, 2, 2। अब हम जो है अपने चार्ट के माध्यम से अब जो है हम निकालते हैं इसको, देखिए माय डियर इसको जो है ये हुआ वर्ग अंतराल, बारंबारता, वर्ग चिन्ह, डी हो गया और एफ डी हो गया, इसको भी हम लोग कल्पित माध्य से निकालेंगे। तो यहां पे देखेंगे माय डियर कितना 1 2 3 4 5, 5 वाला है, तो 1 2 3 4 और 5, पहला हो जाएगा माय डियर वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, दूसरा हो जाएगा माय डियर बारंबारता एफ, तीसरा हो जाएगा एक्स, चौथा हो गया डी बराबर में एक्स माइनस ए, और ये हो जाएगा एफ डी। वर्ग अंतराल है 100 से 150, 100 से 150, 150 से 200, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, और 300 से 350, 300 से 350। अब माय डियर बारंबारता दिया गया है 4, 4 के बाद कितना है 5, 5 के बाद 12, 5 के बाद कितना है 12 है, 12 के बाद 2, फिर 2 के बाद 2 है। अब यहाँ पे हम लोग को x निकालना है, तो x निकालेंगे माय डियर, वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे, यहाँ 100 यहाँ 200, ठीक है, तो यहाँ 250 को जो हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से तो 125 होगा, कितना होगा 125 होगा। अब यहाँ पे माय डियर हम लोग देखेंगे
कि इसको 200 और एक 300 है ना, 300 और ये कितना हो गया 25 हो गया, तो ये माय डियर 175 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहां देखना है माय डियर डिफरेंस कितना का है, 50 का है। कितना का है 50 का है। ठीक है, तो इसमें हम 50 जोड़ देंगे माय डियर, तो इसमें क्या करेंगे 50 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 225। कितना हो गया 225 है ना। इसके बाद 225 में से हम 50 जोड़ेंगे, 225 में 50 जोड़ेंगे तो 275 होगा। कितना होगा 275। 275 में माय डियर हम लोग कितना जोड़ेंगे 50 जोड़ेंगे। ठीक है, 275 में 50 जोड़ेंगे तो 325 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 325। अब देखिए एक बार निकाल करके इस दोनों को जोड़ दीजिए, इस दोनों को जोड़िएगा तो देखिए 300 प्लस 350 बट्टा में कितना 2, 3 और 3 6, 650, 650 में 2 से भाग दीजिएगा कितना हो जाएगा तो 325। कितना होगा 325 निकल के आ गया माय डियर। तो ये वर्ग अंतराल आपको ऐसे निकालना है, तरीका से निकालना। जब आपको दो निकल जाएगा तो दोनों में अंतर देखिएगा कितना का है, तो अंतर कितना का था 50 का था, तो 50 जोड़ते जाइए आपको वर्ग अंतराल वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए डी निकालना है, तो वर्ग चिन्ह यहाँ देखेंगे 2 और 2 ऊपर वाला ये हो गया, तो ये हो गया ए। कितना हो गया इसको ए कहेंगे, क्या कहेंगे ए कहेंगे। अब आपको 125 में से है ना 125 में से 225 घटाते रहिए। ठीक है, तो 125 घटे 225, 125 में से 225 घटाएगा तो माइनस में कितना होगा 100 होगा। कितना होगा माइनस में 100 होगा। अब आपको 175 में से है ना 175 में से कितना घटाना है 225 घटाना है, तो माइनस में 50 होगा। कितना होगा माइनस में 50 होगा। अब 225 में से ठीक है 225 में से 225 घटाएगा तो 0 होगा, और 275 में से कितना घटाना है 275 में से 225 घटाना है तो 50 होगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस में है ना देख लेंगे 325 में से 225 घटाएंगे तो 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माय डियर आपको गुना करना है इससे है ना, एकरा और एकरा से गुना करेंगे। ठीक है, एकरा और एकरा से गुना करेंगे, एफ और डी से गुना करेंगे तो कितना हो गया माइनस में 400। कितना हो गया माइनस में 400, इसको कहेंगे है ना माइनस में 250। ठीक है, 12 को 0 से गुना करेंगे तो 0 है ना, 50 को 2 से तो 100 हो गया, और 100 को 2 से तो कितना हो गया 200। अब यहाँ पे माय डियर हमको एफ कितना आया देख लीजिए, सिग्मा एफ बराबर में कितना देखिए 2 और 2 4, 12 और 4 16, 16 और 4 20 और 5 25, तो सिग्मा एफ 25। अब आपको सिग्मा एफ डी कितना आया ये देखिए, सिग्मा एफ डी, तो सिग्मा एफ डी के लिए माय डियर क्या देखेंगे 200 एक 300, कितना 300 माइनस में। ठीक है, देखेंगे 400 और 2 600, 650 कितना है 650, तो यहाँ पे माय डियर माइनस में कितना आएगा 350। कितना आएगा 350 आएगा। कितना आएगा 350 आएगा। ठीक है, तो माइनस में 350 सिग्मा एफ डी आया। अब आपको सूत्र से लिखना है, सूत्र से। ठीक है, कल्पित माध्य का क्या होता है सूत्र, कल्पित माध्य बराबर में ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। तो यहाँ लिखेंगे ए कितना है 225, 225 प्लस ये जो है सिग्मा एफ डी माइनस में कितना आया है 350, और बट्टा कितना है 25, 25 हो गया। तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आइए अब यहाँ पे लिखेंगे 225 प्लस माइनस माइनस 350 बट्टा में कितना 25। अब यहाँ पे माय डियर 225 माइनस, अब 350 में हम लोग 25 से भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे माय डियर है ना 350 बट्टा में 25, तो यहाँ ये जो है ना 25 देखिएगा यहाँ पे 25 को है ना 25 से का 25। ठीक है, कितना बचेगा तो 25 10 35 10 100, 25 चौका कितना हुआ 100 होगा। कितना हुआ 25 चौका 100, तो आपको 4 मरतबे कट जाएगा। कितना मरतबे 4 मरतबे। वैसे आप लोग गुना भी करिएगा तो यहाँ देख लीजिएगा है ना 25 से क्या 25 10 बचा, 25 10 35 0, 25 चौका 100। ठीक है, तो 14 यहाँ काट देंगे 14 मरतबे, तो 14। अब यहाँ पे माय डियर है ना 14 घटा देंगे। ठीक है, तो 225 में से 14 घटेगा माय डियर, तो कितना बचेगा यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो है 5 में से 4 गया तो 1, और यहाँ 2 में से
एक गया तो एक और ये बचेगा 2, तो 211 हो जाए, यानी 211 आंसर। ठीक है, 211 आंसर किसका आएगा? ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि भोजन पर हुआ व्यय, है ना, भोजन पे जो है हुआ खर्च कितना हुआ? तो 211 हुआ। कितना हुआ? भोजन पे कितना? तो यहाँ देखेंगे माय डियर क्वेश्चन नंबर, मेरा क्वेश्चन नंबर है यहाँ 7 क्या कह रहा है इसको एक बार देखेंगे। कह रहा वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। SO2 है ना, सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, और कहा जा रहा है कि बारंबारता भी यहाँ दिया गया है। ठीक है, 4 9 9 2 4 2 वायु में, है ना, SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको SO2 की सांद्रता का माध्य करा निकालने के लिए माय डियर, तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसा कि SO2 की सांद्रता यहाँ पे दिया गया 0.00 से लेकर के 0.04, यहाँ पे इसका बारंबारता दिया गया, ये हुआ वर्ग अंतराल, ये हुआ इसका बारंबारता। अब जो है हम माय डियर यहाँ पे निकालना शुरू करेंगे, तो माध्य निकालेंगे। तो माध्य कैसे निकालेंगे? हम आपको माध्य जो है साधारण विधि से निकाल करके दिखा रहे हैं कि माध्य कैसे निकाले। ठीक है, तो ये साधारण विधि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर, क्योंकि आपको परीक्षा में, है ना, कहेगा माध्य निकालने के लिए, तो आप माध्य को भी तरीका से निकालिए जैसा कि आपको आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, माध्य निकालने का 3 तरीका है। ठीक है, तीनों तरीका में से कोई तरीका से एक तरीका से निकाल दीजिए। अब जो है यहाँ पे माय डियर हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे। इसमें माय डियर अब आपको क्या करना है, एक जो है वर्ग अंतराल, इसके बाद आपको एक बारंबारता, एक आपको वर्ग चिन्ह, एगो एफएक्स। एक 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब यहां पे माय डियर हम लोग क्या करेंगे, देखिए, जैसा कि यहां पे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, यहां पे बारंबारता, बारंबारता को माय डियर एफ कहते हैं। ठीक है, यहां पे वर्ग चिन्ह जिसको हम लोग एक्स कहते हैं, यहां पे एक्स, एफ एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एफ एक्स। वर्ग अंतराल जो है माय डियर क्या है देख लीजिए, यहां पे वर्ग अंतराल है 0.00 से लेकर के 0.04 है। इसके बाद है 0.04 से लेकर के 0.08 है। इसके बाद है माय डियर 0.8 से लेकर के 0.12 है। 0.12 से लेकर के 0.16 है। 0.16 से लेकर के 0.20 है। इसके बाद कहते हैं 0.20 से लेकर के 0.24 है। ये रहा माय डियर मेरा वर्ग अंतराल। अब आपको बारंबारता दिया गया है, यहां पे बारंबारता कितना है? 4 9 9, है ना, 2 4 2, यहां पे बारंबारता है 4, इसके बाद 9, इसके बाद 9, और यहां क्या है? 2 4 और फिर 2 है। ये रहा माय डियर आपका बारंबारता। अब यहां पे हम लोग को क्या निकालना है? वर्ग चिन्ह निकालना है। तो वर्ग चिन्ह निकालेंगे, इस निम्न सीमा को उच्च सीमा को जोड़ देंगे और तब 2 से भाग देंगे, तो क्या निकल जाएगा? वर्ग चिन्ह। यहाँ पे देखेंगे माय डियर, ये वर्ग चिन्ह हो जाएगा 0.0, कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब यहाँ निकालेंगे 8012 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 में 2 से भाग देंगे 6, 0.06। अब यहाँ पे माय डियर देखेंगे 12 8 20, तो कितना हो जाएगा? 10, 0 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है, इसको जोड़ देंगे माय डियर, तो 28 हो जाएगा, 0.14 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना का अंतर है माय डियर? 4 का अंतर है, तो 14 4 18 हो जाएगा, 0.18। ठीक है, 0.22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे 22 हो जाएगा। ठीक है, तो माय डियर ये मेरा वर्ग चिन्ह निकल गया। अब आपको यहाँ पे fx निकालना है, इस दोनों को गुना कर देंगे। जब गुना करेंगे माय डियर देखिए, जैसा कि 4 दूनी 8, 0.08 हो जाएगा। ठीक है, 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 होगा, फिर 0 है तो 0, फिर 0.0। अब यहाँ पे 9 छक्के 54 तो 0.54, 0.54। अब यहाँ पे 10 नमा 90 तो 0.90। ठीक है, गुना जो है माय डियर आप लोग समझ लेते होंगे। यहाँ पे 0.10 को फिर कितना से गुना करते हैं, 9 से, तो 10 नमा 90, 0.90, 14 दूनी 28, 0.28। इसके बाद माय डियर 18 चौक 72, 0. कितना हो गया, 72 हो गया। ठीक है, 22 दूनी 44, 0.44। तो ये मेरा fx है माय डियर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस है ना, इसको सिग्मा fx को, ठीक है, सिग्मा f जो है ना, सिग्मा f जो है बारंबारता कितना है जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे 9 और 9 18, 18 और 4 22, 22 अदू 24 है ना, 24 और 4 28, 28 अदू 30, यहाँ पे 30 हो गया। मेरा 30 क्या हो गया, तो बारंबारता 30 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे माय डियर सिग्मा fx कितना है देख लेते हैं, सिग्मा fx ये है माय डियर, देख लिए यहाँ पे जोड़ेंगे 8 और 4 12, 12 और 10 22, 22 और 4 22, 4 कितना हो जाएगा, तो 22 4 26, 26 के है ना 6 हाथ में कितना 2 हो गया, तो 2 4 और 2 6 है ना, 4 और 2 6, 6 7 6 13, 13 और 2 15, 15 और 5 20, 20 और 9 29, 29 के 9 हाथ में कितना 2 हो गया। तो यहाँ पे माय डियर 2 है ना, 2.96 कितना हो गया, 2.96। तो यहाँ पे आपको सिग्मा fx निकल गया। तो सूत्र है माय डियर साधारण विधि का सूत्र से, ठीक है, सूत्र से माध्य बराबर में सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f। तो माय डियर यहाँ पे देंगे 2.96 बट्टा में कितना 30 है तो 30 होगा। अब यहाँ पे माय डियर हम लोग क्या करेंगे, है ना, इतना में इतना से भाग देंगे। तो भाग जो देंगे माय डियर, तो हम लोग आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि भाग आपको यहाँ पे देना है, तो यहाँ पे दीजिए, है ना, 2.96 में कितना से, तो यहाँ पे भाग देना है 30 से। ठीक है, तो सबसे पहले माय डियर दशमलव है यहाँ, तो हम यहाँ लिखेंगे 0.0। ठीक है, और दशमलव यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 30 है ना, 30 को कितना से गुना करेंगे, है ना, अगर 9 से गुना करते हैं तो यहाँ पे कितना होगा 270 है ना, 270 होगा। अब यहाँ पे माय डियर 6 है ना, 9 में से 7 गया तो 2 होगा, फिर ये कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे माय डियर हमको 26 आया, फिर यहाँ पे हम 0 देंगे। ठीक है, तो यहाँ जो है 260 हो गया, फिर आपको 30 से हमको यहाँ भाग लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 × 24 है ना, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 240 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, कितना 0, फिर यहाँ 2, ये कट गया, फिर यहाँ पे हम लोग क्या देंगे 0 देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 30 को 7 से गुना करते हैं तो 7 या 21, 210 हो जाता है। तो यहाँ पे कितना 6 से है ना, 6 से 6 3 18, 180। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0 है ना, यहाँ पे हो गया माय डियर 2, ये कट जाएगा। ठीक है, तो इतना माय डियर मेरा क्या भागफल आया, तो यहाँ पे लिखेंगे माय डियर हम लोग कितना है 0.0986। ठीक है, ये मेरा क्या है, तो ये मेरा माय डियर आया SO2 की सांद्रता का माध्य आया। लेकिन इसमें एक चीज और लिखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे माय डियर, जैसा कि हमको यहाँ पे फाइनल आंसर ये नहीं है 0.09 है तो 9, और अगला अंक जो होता है माय डियर है ना, ये यहाँ पे 8 है तो 5 से ज्यादा है, 5 से क्या है ज्यादा 8 है, तो यहाँ पे हम एक जोड़ देंगे तो कितना 8 हो, यानी 8 में है ना 5 से ज्यादा है, तो यहाँ पे कितना जोड़ देंगे, है ना, यहाँ पे हम लोग माय डियर कितना जोड़ेंगे, तो यहाँ पे जोड़ देंगे, है ना, 1 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 9 हो गया, कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, 9 और यहाँ 6 है तो 6। ठीक है, तो ये मेरा क्या हुआ, तो ये मेरा माय डियर यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्या है आंसर, है ना, SO2 की सांद्रता है। क्या है ये, SO2 की सांद्रता है। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है हम लोग बनाएंगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के लिए 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड है ना की है। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा है ना, उसका माध्य ज्ञात कीजिए, है ना, उसका क्या करना है, माध्य ज्ञात करना, जो बच्चे क्या रहे अनुपस्थित रहे हैं। सबसे पहले माय डियर इस सवाल को बनाने के लिए हमको, है ना, साधारण विधि का उपयोग करना होगा। ठीक है, तो इस विधि से हम कैसे निकालेंगे, आइए यहां देखते हैं।
अब यहाँ पे माय डियर, यहाँ पे दिया गया है ये, है ना, दिनों की संख्या, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये हो गया माय डियर वर्ग अंतराल। विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे दिया गया, ये बारंबारता हो गया। तो वर्ग अंतराल माय डियर यहाँ देखेंगे, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल हो गया। इसके बाद यहां पे माय डियर बारंबारता हो जाएगा, ये बारंबारता हो गया, वर्ग चिन्ह हो गया, ये आपको एफ हो जाएगा। तो यहां पे लिख देंगे माय डियर, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 को बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो यहां देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब जो है माय डियर यहां पे लिखेंगे, ये हो गया आपको वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, इसको कहते हैं एफ, इसको कहेंगे एक्स, ठीक है, ये हो गया एफ एक्स। तो ये हो जाएगा माय डियर बारंबारता, ये हो गया वर्ग चिन्ह, ठीक है, और ये हो गया एफ गुने एक्स, एफ एक्स। तो यहां पे कितना है, 0 से 6, 0 से 6, सॉरी 0 से 6 है, 0 से 6, 6 से 10 है, 6 से 10, और 10 से 14 दिया गया है, 10 से 14। इसके बाद है 14 से 20, इसके बाद है माय डियर 20 से 28, इसके बाद है माय डियर 28 से 38, 28 से 38, 28 से 38, 38 से 40। तो ये है माय डियर मेरा वर्ग अंतराल। इसके बाद हम लोग बारंबारता देखेंगे, 11 है तो 11, इसके बाद यहां पे 10, इसके बाद हो गया 7, ठीक है, यहां पे क्या हो गया, 7 हो गया। इसके बाद है माय डियर 4, फिर यहां पे 4, इसके बाद है 3, और लास्ट में क्या है, 1 है, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, बारंबारता हो गया। अब जो है यहाँ पे माय डियर हम लोग देखेंगे वर्ग चिन्ह कैसे निकालें, ठीक है। तो वर्ग चिन्ह निकालेंगे, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे। तो यहाँ जोड़ेंगे माय डियर दोनों को, तो 0 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 6, 6 में 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। यहाँ 10 और 6 16, 16 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 8 होगा, कितना होगा, 8 होगा। ये हो गया 14 और 10, 24 हो गया, यहाँ 12 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 12, ठीक है। यहाँ जो हो जाएगा माय डियर 20, और ये 34 हो गया, 34 में 2 से भाग देंगे तो 17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब जो है यहाँ माय डियर हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 48, तो ये हो जाएगा 24, है ना, 2 से भाग देंगे 48 में 24, है ना, 20 और 28 को जोड़ेंगे तो 48। अब यहाँ पे जो है माय डियर दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो गया, 8 8 16, देखिए 8 8 16, 3 और 3 6, 66 हो गया, 66 में 2 से भाग देंगे तो कितना, 33 होगा, कितना होगा, 33 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे माय डियर तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 0 8 और 4 3 7, 78 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, द्वितीया 6, द्वितीया 6 और दुनमा 18, 39 हो जाएगा। तो ये माय डियर मेरा क्या निकला, तो ये मेरा वर्ग चिन्ह निकला। अब यहाँ पे वर्ग चिन्ह को हम किससे गुना करेंगे, बारंबारता से, तो क्या निकल जाएगा, एफ एक्स। 11 को 3 से गुना करेंगे तो 33, 11 किया 33, 10 को 8 से गुना करेंगे तो 80, और 12 सत्ते 84। अब आपको 17 को 4 से गुना करते हैं, ठीक है, 17 चौका 68, है ना, 24 को 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, 4 दूनी 8 है 1 9, तो 96 हो गया। इसके बाद 33 को 3 से गुना करते हैं तो कितना हो गया, 33 तिया 99, ठीक है, और 39 को 1 से गुना करेंगे तो 39 होगा। अब यहाँ पे माय डियर हम लोग बारंबारता को जोड़ेंगे, ठीक है, किसको जोड़ेंगे, बारंबारता को। तो सिग्मा एफ बराबर में कितना हुआ, देखिए 10 और 10 20 और 1 21, 21 और 7, तो कितना हो जाएगा माय डियर, 28, 28 और 4 32, 32 और 4 36, 36 और 4 40, तो ये 40 माय डियर मेरा क्या हो गया, तो बारंबारता हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे माय डियर, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स बराबर में, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स बराबर में, यहाँ देखिए 9 और 9 18, 18 और 6 24, है ना, कितना हो गया, 24 हो गया, 24 और 6 30, 30 और 2 32, 32 और 4 कितना हो गया, 32 4 36, 36 और 3 39, 39 के कितना हो गया, 3 हाथ में, 39 के 9 हाथ में 3,
3 और 3 6, है ना, 9 और 6 15, 15 और 5 20, 20 4 24, 24 और 6 30, 30 और 8 38, 38 और 2 40, 40 और 6 46, 46 और 3 कितना हो जाएगा, 46 और 3, है ना, 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, एक बार और जोड़ लीजिए माय डियर। ठीक है, 9 और 9 18, 18 और 6 24, 24 और 8 30, 30 और 2 32, है ना, 32, 32 और 4 36, 36 और 3 39, 39 के 9 हाथ में कितना 3, है ना, 3 और 3 6, है ना, 9 और 6 15, 15 और 9 कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, 24 हो गया, 24 और 6 30, 30 और 8 38, 38 और 38 और 8, है ना, 46, 46 और 3 कितना हो गया, 46 और 3 49, ये 49 हो गया, 499। अब यहाँ पे क्या करेंगे माय डियर, हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला क्या डालेंगे, सूत्र से। ठीक है, तो सूत्र से डालेंगे माय डियर सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, सूत्र से, तो ये हो गया मध्य बराबर में सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 499 बट्टा में कितना हो जाएगा माय डियर, 40। कितना हो गया, 40 हो गया। अब क्या करेंगे माय डियर, 499 में 40 से हम लोग डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 40 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखिए माय डियर, है ना, हम लोग यहाँ पे आपको डिवाइड करके दिखा रहे हैं। 499 में 40 से, तो 40 से कहीं 40 होगा माय डियर, कितना 9, ये कट जाएगा, फिर यहाँ कितना उतरेगा, 9 उतरेगा, तो 40 दूनी 80, ये कितना होगा 9 19, फिर यहाँ पे माय डियर दशमलव, है ना, दशमलव होगा, फिर यहाँ पे आपको जीरो बैठाएंगे, कितना होगा, 4 चौका 16 160, है ना, 4 छक 24, 4 पंचे 20, 200 हो गया, 4 चौका 16, तो यहाँ कितना 4 160 हो गया, जीरो, फिर 3, फिर कट गया, फिर जीरो, है ना, 4 सत्ते 28, तो यहाँ हो गया 4 सत्ते 28, 280, जीरो, फिर यहाँ 2 भी कट गया, फिर यहाँ जीरो देंगे, है ना, तो फिर यहाँ हो जाएगा 4 पंचे 20, कितना हो गया, 4 पंचे 20, 200 हो गया, 40 पंचे 200। तो माय डियर ये मेरा कितना रहा, ये मेरा आंसर आया, कितना है 12.47 और यहाँ 5 है। तो ये जो है माय डियर मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, तो फाइनल आंसर ये हो जाएगा 12.4, और 5 से ज्यादा है तो इसमें एक जोड़ देंगे 8, है ना, कितना है 8। तो यहाँ ये आंसर हुआ माय डियर विद्यार्थियों की, है ना, जो यहाँ मध्य दिया था, है ना, तो अनुपस्थिति जो है माय डियर, है ना, 12.84, ये मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है माय डियर। ठीक है, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। कह रहा क्या, निम्नलिखित सारणी में, है ना, 35 नगरों की, है ना, साक्षरता दर, है ना, प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। है ना, साक्षरता दर जो है ना, नगरों की संख्या कितनी है, 3 10 11 8 और 3 है। तो यहाँ पे माय डियर साक्षरता दर जो दिया गया है 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95, और यहाँ नगरों की संख्या जो दिया गया है 3 10 11 8 3। इस सवाल को माय डियर हम लोग आपको कल्पित माध्य से निकाल करके दिखा रहे हैं। तो कल्पित माध्य से कैसे निकालेंगे, आइए हम लोग इस सवाल को बनाकर देखते हैं। तो माय डियर यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक बॉक्स तैयार करते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। तो बॉक्स में क्या करेंगे हम लोग, है ना, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वर्गअंतराल का जो है, यहाँ पे वर्गअंतराल हुआ। इसके बाद माय डियर हम लोग यहाँ पे बनाते हैं बारंबारता, है ना, यहाँ पे बारंबारता हो गया, ये हुआ आपको वर्ग चिन्ह। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे डी निकालेंगे, है ना, और डी के बाद यहाँ पे एफ डी निकालते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं हम लोग कितना है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 खाना बनाएंगे, एक 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे ये वर्ग अंतराल का हो जाएगा और 5 यहाँ बन गया। ठीक है, तो आइए माय डियर यहाँ पे देखते हैं हम लोग वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल।
इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं, है ना, बारंबारता f, इसको x कहते हैं, ठीक है। और यहाँ d निकालेंगे माय डियर, तो क्या हो जाएगा, है ना, ये x माइनस में a, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा fd, क्या हो जाएगा fd, ठीक है। तो ये आप लोग माय डियर समझ गए होंगे। अब जो है हम लोग यहाँ पे देंगे, है ना, कितना है 45 से 55, तो यहाँ है माय डियर वर्ग अंतराल 45 से 55। इसके बाद 55 से कितना है, 55 से है माय डियर 65, 65 से कितना है 75, तो 65 से 75, और 75 से कितना है 75 से है माय डियर 85, और 85 से है 95। तो ये है माय डियर मेरा वर्ग अंतराल। अब जो है हम लोग बारंबारता को यहाँ पे भरेंगे, कितना है 3, 3 के बाद 10, 10 के बाद 11 हो जाएगा माय डियर। इसके बाद है माय डियर 8, और 8 के बाद 3 है, ये 8 हो गया, और यहाँ पे 3 हो गया। अब जो है यहाँ पे हम लोग वर्ग चिन्ह निकालेंगे, इसको कहते हैं वर्ग चिन्ह। क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह कहते हैं, याद रखिएगा, है ना। x को हमेशा वर्ग चिन्ह कहते हैं, और f को क्या कहते हैं, बारंबारता कहते हैं। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं माय डियर, इस दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ करके 2 से भाग देते हैं। जब जोड़ेंगे माय डियर, तो 5 या 5 कितना हो गया 10, 10 के 0, ठीक है, और 5 4 9 1 10, ठीक है, कितना 100 हो गया, 100 में 2 से भाग देंगे, कितना हो गया 50, तो यहाँ 50 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ दोनों को जोड़ेंगे, है ना, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ करके 2 से भाग देते तो क्या निकल जाता है, वर्ग चिन्ह निकलता है, ठीक है। आपको यहाँ पे 5 या 5 10, 10 का 0 हाथ में 1, 6, और यहाँ 6, 12 के 2 हाथ में 1, कितना हो गया 120 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो गया 60 हो गया। फिर यहाँ जोड़ेंगे माय डियर, तो 5 या 5 10 के 0 हाथ में कितना 1, 7 और 7 14, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो यहाँ पे माय डियर हम लोग देखेंगे 50 60 70, यहाँ पे लिख देंगे 80, यहाँ पे लिख देंगे 90। तो ये मेरा क्या हुआ, तो ये मेरा हुआ वर्ग चिन्ह। अब आपको यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो है बीच वाला कौन सा संख्या है जिसको हम लोग a मानेंगे, क्या मानेंगे, a मानेंगे। यहाँ पे देखिए ये कल्पित माध्य हो गया, क्या हो गया कल्पित माध्य, इसको हम लोग क्या मानेंगे, a मानेंगे। तो यहाँ पे माय डियर हम लोग क्या करेंगे, तो 50 माइनस में कितना, 50 माइनस में 70, तो कितना हो जाएगा माइनस में 20, कितना हो गया माइनस में 20, यहाँ हो जाएगा माइनस में 10, और 70 में से 70 घटेगा तो कितना 0, और 80 में से 70 घटाएंगे तो 10, और 90 में से 70 घटाएंगे तो कितना हो गया 20 हो गया, कितना हो गया 20 हो गया। तो ये मेरा क्या निकल गया, डी निकल गया। अब हमको निकालना क्या है, एफ डी, क्या निकालना है एफ डी। तो यहाँ पे हम माय डियर निकालें क्या है एफ, और यहाँ पे क्या है डी, तो इस दोनों को गुना कर देंगे, क्या करेंगे, इसको और इसको गुना कर देंगे, ठीक है। जब गुना करेंगे माय डियर तो हमको यहाँ पे एफ डी निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस में 60 हो जाएगा, कितना हो गया माइनस में 60, ठीक है, और माइनस में 100 होगा, और 11 को 0 से गुना करेंगे तो कितना होगा 0 होगा, 10 को 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा 80 होगा, और 20 को 3 से गुना करेंगे तो 60 होगा। यहाँ पे हमको एफ डी निकल गया। अब यहाँ पे हम लोग माय डियर क्या निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग एफ निकालेंगे, सिग्मा एफ बराबर में, ठीक है। सिग्मा एफ कितना है ये देखते हैं। सिग्मा एफ है माय डियर 10 और 3 13, है ना, 10 और 3 कितना हुआ 13 हुआ, 13 और 3 16, 13 3 16 हो गया, 16 और 4 20, 20 और 4 24, 24 और 10, है ना, 24 और 10 कितना हो जाएगा 34 और 1 35, यहाँ पे 35 हो गया, ठीक है। मेरा सिग्मा एफ है, एक बार जोड़ लेते हैं हम लोग, 8 3 11, 11 1 12, 12 3 15, हाथ में कितना 1 और 1 2, 2 1 3, 35 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे माय डियर, है ना, इसको जोड़ेंगे सिग्मा एफ डी को, ठीक है, सिग्मा एफ डी। तो सिग्मा एफ डी माय डियर कितना हो जाएगा देख लेते हैं, ठीक है। तो माइनस में 160, ठीक है, और यहाँ कितना हो गया 8 8 14, 140 माइनस में 160, तो 160 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे माय डियर कितना आ जाएगा देख लेते हैं, ठीक है, 160 है 140, तो माइनस में 20 हो गया, कितना हो गया माइनस में 20 हो गया, है ना। आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है माय डियर थोड़ा सा कि हम लोग किस विधि से बनाने जा रहे हैं। तो हम लोग जो बनाए माय डियर कल्पित विधि से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सूत्र से देंगे, सूत्र से कल्पित विधि से, कल्पित विधि से माध्य। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ। तो यहाँ पे a कितना है माय डियर देख लेते हैं हम लोग, 70 है, a कितना है 70 है, तो 70 बैठाएंगे, फिर प्लस सिग्मा एफ डी कितना है माइनस में 20 है, कितना है माइनस में 20, अब बट्टा में कितना है
सिग्मा एफ 35 है, तो ये 35 दे देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे माय डियर, 70 प्लस माइनस माइनस 20 बट्टा कितना 35 होगा, कितना होगा 35 होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग काट सकते हैं, ठीक है, 5 से जैसे यहाँ पे काटेंगे 5 से, 5 चौका 20 और यहाँ 5 सत्ते 35, ठीक है। तो यहाँ हो गया माय डियर 70 माइनस में 4 बट्टा कितना 7 हो गया। अब क्या करेंगे माय डियर, हम लोग यहाँ पे देखिए, हम लोग जो यहाँ करेंगे देखिए 4 में 7 से भाग देंगे, ठीक है, 0.0 यहां जो होगा माय डियर कितना होगा, देखिए थोड़ा सा परहेज करना पड़ेगा आपको कि जब हम यहाँ पे 40 लिखे तो यहाँ कितना से कटेगा, देखिए है ना, 7 पच्चे 35, 7 पच्चे 35, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हुआ, तो यहाँ पे माय डियर 5, ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग 0 देंगे, है ना, क्या देंगे 0 देंगे, तो यहाँ पे 7 49 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से दशमलव, ठीक है, तो ये 1 हो गया, 10 हो गया, 10 में से 9 गया तो 1 होगा, ये कट गया, फिर यहाँ पे आपको 0, तो ये कितना हो जाएगा 7 1 7, फिर यहाँ 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ तक माय डियर हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, फिर यहाँ 0 7 चौक 28, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ तक निकाल सकते हैं। इसके बाद जो है हम लोग इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ जाना चाहिए, तो यहाँ 40 आएगा। अब जो है माय डियर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमको कितना आ गया, देखिए 70 माइनस में ये कितना है 5, 0.5 और यहाँ 7 है माय डियर, तो इसको हम 8 बनाएंगे, ठीक है, 8 बनाया है, ठीक है, अप्रॉक्स में हम लोग इतना तक मान लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे 70 में से, ठीक है, 70.00 में से कितना घटाएंगे 0.58 को, ठीक है। तो ये माय डियर इससे हासिल लेंगे तो ये 10 बचेगा, इससे हासिल लिए 10, 10 में से 8 गया तो 2, ये बचा 9, 9 में से 5 गया तो 4 और ये कितना 9, तो ये 9 बचेगा, ये कितना 6। तो अब यहाँ मेरा आंसर जो है माय डियर फाइनल कितना है ना 69.42, कितना है 69.42। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। लेकिन क्या चीज का आंसर है माय डियर, एक चीज देखेंगे हम लोग, ठीक है, थोड़ा सा सवाल में हम लोग देखेंगे एक बार, ठीक है। तो सवाल है माय डियर, है ना, साक्षरता दर है ना, तो ये रहा माय डियर मेरा साक्षरता दर, क्या है ये साक्षरता दर है, ठीक है, ये आंसर रहा माय डियर साक्षरता दर। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ है माय डियर। ये प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग इस वीडियो को मिस करेंगे तो फिर आपको नंबर कम आ सकता है, इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।